तो आइए इस कुंती का पाठ शुरू करने से पहले हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण देव का ध्यान मंत्र कर लेते हैं। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतं एक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपंचं निरीह गगन सदृशं ईशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुण रहित सच्चिद ब्रह्म रूपं वरेण्यं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञान भक्ति प्रशान्तिः प्रणयगलित चित्तं जीव दुःख ऐश्वर्यं धृत सहज समाधि चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। आइए, ऊपर में लिखा है जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु जय जय भगवान जगद्गुरु जय जय गुरुमाता जगत जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी जय जय रामकृष्ण इष्ट गोष्ठी गण सवार चरण रेणु मागे अथम। इसके बारे में पिछली बार व्याख्या की गई थी। इसमें अभी जो प्रकरण चल रहा है उसका नाम है तांत्रिक साधना। श्री श्री रामकृष्ण देव ने जो विभिन्न साधनाएं अपने जीवन में की है उसकी यहाँ व्याख्या इस कुंती काल में की है। तो आप इसके अगर विवरण को पढ़ने के लिए जाएं तो कैसे लिखा आता है कि कलिकता है श्री श्री प्रभु आगमन, फिर पूरी प्रतिष्ठा, उसके बाद पूरी प्रवेश एवं रानी और मथुरे संगे परिचय, फिर विवाह का प्रकरण वो यहाँ पे बताते हैं, फिर गुरु माता वंदना, उसके बाद साधना का जो प्रकरण शुरू होता है उसमें सबसे पहले आता है अनुरागे काली दर्शन। हम लोग साधना करते हैं कुछ दर्शन पाने के लिए या कुछ इच्छा पूर्ति करने के लिए, किंतु यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं एक ऐसा अनुराग, बोलते हैं भगवान अनुराग के भूखे हैं, व्याकुलता के भूखे हैं। इस व्याकुलता के ऊपर में ही भगवान का दर्शन होता है। ये श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखने को मिलता है। किसी प्रकार भी किसी गुरु से किसी प्रकार की शिक्षा मिली हो, दीक्षा मिली हो नहीं, किंतु व्याकुलता मात्र से माँ काली का उनको दर्शन होता है। ये चीज़ हम श्री श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं। यहाँ आ गया अनुराग से माँ काली का दर्शन, फिर तंत्र मत से साधना। माँ को दीजिए। এটা নিয়ে নিন, ওটাতে শুধু কাগজ আছে, এটাতে পরে করেছিলাम। फिर उसके बाद में सूची पत्र में आता है तांत्रिक साधना के बाद रामायण साधना, फिर हलदारी संघ के साथ में शिव और काली रूप से प्रदर्शन, फिर और भी योग साधना, फिर मथुर भाव से साधना, फिर इस्लाम साधना, फिर क्रिश्चियन भाव से साधना। इस प्रकार से ये सब साधनाओं का प्रकरण अभी हम शुरुआत करते हैं तांत्रिक साधना से, किंतु इनको जो सभी साधनाओं से के फल से जो प्राप्त होता है वो उनको अनायास ही उन्होंने दिखा दिया कि व्याकुलता रहने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि वहाँ कामरपुकुर जो ग्राम है जहाँ पे वो उनका जन्म स्थान है, तो वहाँ पर जब वहाँ से लोग पूरी जब जाते हैं तो जो स्थान जैसे यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है तो वो उसको चोटी बोलते हैं। तो वो जो चोटी पे देखने को मिलता है कि कोई अगर मान लो पूरी का रास्ता अगर भूल भी जाता है तो कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो बता देता है कि भाई ये रास्ता पूरी का नहीं है, तुम इस रास्ते से जाओ। कहने का अर्थ ये है कि
ईश्वर के प्रति अगर व्याकुलता रहती है तो उनको पाने के लिए वे स्वयं चले आते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी बोलते हैं कि एक बार अंतर्मन से अगर ईश्वर की तरफ एक कदम आप बढ़ाते हैं तो ईश्वर 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये हमको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। जैसे जैसे उनके मन में ये आग्रह होता है कि माँ इस प्रकार की साधना में क्या होता है मुझे थोड़ा दिखा दो, जैसे ही चिंता भावना करते हैं वैसे ही उसी प्रकार के गुरुजन उनके पास आना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ तंत्र मत की साधना में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। तो पिछली बार हमने जो पढ़ा उसमें आप देखेंगे, इसमें हमने इसको हिंदी में बनाया है। ऐसे जो बांग्ला जानते हैं वो इस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ पाएंगे, किंतु जो हिंदी जानते हैं उनके लिए भी ये पुस्तक जो है रस देने वाली बने, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कुंतीकर जो है अक्षय कुमार, इन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, किंतु इनके मन में ये उत्कंठा जागी कि मैं कुछ लिखूं। और ये जो काव्य, जिसको काव्य बोला जाता है, किस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया। ज़्यादातर घर परिवार में महिलाएं लोग बाहर की तरफ ज़्यादातर वहाँ नहीं जाया करती थी, तो घर में जो जैसे रामायण है या बाकी जो हमारे पुराण हैं, या जैसे विपत्तारिणी वहाँ एक पूजा होती है तो उसकी एक है, तो उसको पांचाली बोलते हैं। वो उस प्रकार से गाना गाने के रूप में माँ को या ईश्वर की आराधना करते हैं। तो उसी सामान्य सुर में इस श्री रामकृष्ण देव के जीवन के ऊपर जितनी घटनाएं उनको मिली, उन्होंने यहाँ पर इसको लिपिबद्ध किया। तो प्रथम जो कक्षा हुई उसमें आप देखेंगे कि तांत्रिक मत से उनकी इच्छा हुई साधना करने की। फिर उसके बाद में एक तांत्रिक ब्राह्मण भी आए जिनका नाम केनाराम भट्टाचार्य था। उसके बाद में उस केनाराम भट्टाचार्य जी जो उनके गुरुजी थे, उनसे दीक्षा लेने के लिए माँ काली के मंदिर में गए। माँ काली के मंदिर में जाने के बाद जैसे मंत्र सुना कान में, तो वो माँ काली के नीचे शायद भगवान शिव के वक्ष स्थल पर जाके बैठ गए। तो ऐसा देख करके गुरु को लगा कि ये क्या अचंबा हो गया, ये ऐसे क्या हो गया बोल के गुरु जो स्वयं डर करके मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। उसके बाद में सभी ने बोला कि ये तो श्री रामकृष्ण देव पागल जैसे हो गए हैं, इनका कुछ इलाज करना चाहिए। तो इलाज करना चाहिए का अर्थ ये हो गया कि सभी ने ये रास्ता दिखाया कि श्री रामकृष्ण देव जो हैं वो उस समय वहाँ भट्टाचार्य जी माने जो पूजा करते थे और जो ब्राह्मण थे तो उनको बोलते थे वो छोटे भट्टाचार्य, क्योंकि उनके बड़े भैया वहाँ पूजा किया करते थे, तो वो छोटे भट्टाचार्य जी के नाम से वहाँ पे जाने जाते थे कि वो तो जो है पागल हो गए हैं, अब इनका कुछ इलाज करना चाहिए। इलाज के नाम से जैसे साधारणतः घर में कोई स्त्रियाँ बोलती हैं कि अगर मान लो पुरुष में कुछ अगर गलती आ गया, कुछ कमी आ गया है, या तो पत्नी का संग कराओ, नहीं तो इसको इस प्रकार की जगह ले जाओ जहाँ पे उसको कोमल सांत्वना मिलती रहे, वहाँ वैसा कुछ काम करो। तो हुआ ये कि वैसा भी करने के लिए रिधु ने व्यवस्था की और डर के मारे भगवान श्री रामकृष्ण उस कक्ष से भाग निकले जहाँ पे एक युवती को वहाँ उनके मुख मोह जाल के लिए बुलाया गया था। तो ये हुई पहले दिन की घटना जो हमने तांत्रिक भाव से सुनी थी। अभी आप पृष्ठ संख्या 7 पे देखेंगे जहाँ से हम आज पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 7 में है, जैसे मैंने इस पर लिखा भी एक अक्षर 2 आप देख पाएंगे। आइए पाठ करते हैं। आप सबको मिल गया होगा पृष्ठ संख्या 7 में। इसमें आता है तंत्र मते क्रियाकांड साधन भजना कोरी पारे श्री प्रभुर एकांत उपासना रंग देखी भंग दिल दीक्षा गुरुतार के करे এখন तंत्र साधनार जोगार तांत्रिक साधक যত ছিল যেখানে জুটে সবে এ সময় প্রভু সান্নিধানে
देखाइया देन प्रभु ते सवारे पथ अनति विलम्ब जाहे पूरे मनोरथ साधना जोगाड़ श्री प्रभुर सोजा नय जे कोनो मानुष होते कखनो ना হয় जोगाड़े साहाয্যে हेतु अद्भुत काहिनी आसिया जुटिल एक अद्भुत ब्राह्मणी एक दिन देखिलेन प्रभु लक्ष्य करी सुरध्वनि कुले बसी आछे एक नारी हृदय बलिला प्रभु डाकिबारे ताय हृदु हृदय अति विस्मय इहाय आकाश पाताल ऋतु भावे अनिबार कामिनी नरक कृमि ज्ञान जाहार কেন তিনি অকস্মাৎ ডাকেন কামিনী যেমন মানুষ বুদ্ধি সন্দেহ এমনই ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদয়া সন্নিধানে কুলে উপবিষ্ট নারী ডাক দিয়া আনে কেবা নারী শুনো মনে সংক্ষেপ আখ্যান ब्राह्मण नंदिनी पूर्व देश जन्मस्थान जन्मावधि साधक से भगवान मिले देह नहीं मौन हरि चरण कमले निद्रा जोगे कदम सपने तेहरे परम पुरुष एक सुर ध्वनि तीरे चमकिया उठिया चिंता करे अनुक्षण की करिया है स्वप्न दृष्ट दर्शन। ये जो दो पृष्ठ हमने पढ़े हैं पृष्ठ संख्या 7 और पृष्ठ संख्या 8 आप लोग भाग कर लीजिए दो दो लोग एक साथ बैठ के पढ़ लीजिए। अच्छा अभी इसमें थोड़ा सा देखने की और बहुत ही इसको कह सकते हैं मधुर आनंद की बात है कि श्री प्रभु के मन में तंत्र मत से साधना करने की इच्छा हो रही है किंतु हो तो गया कुछ और साधना करने के लिए जिस गुरु को उन्होंने वर्ण किया था जिसका सौभाग्य हुआ कि भाई श्री भगवान स्वयं जिसको गुरु मान रहे हैं वो तो चले गए। वो तो कहते हैं कि रंग देखी भंग तीनों ये आप 7 नंबर पेज पे पाएंगे रंग देखी भंग तीनों। तो এটা দিয়ে দিন মাকে এটা আমার কাছে রয়েছে এটা পরে জমা দিয়ে দেবেন 7 নম্বর পেজ और सब जमा देना। इसको चाहिए अपने मोबाइल में पढ़ने के लिए वो पीडीएफ ले लेना मुझसे ऐसे फोटो खींचने से खराब आएगा पीडीएफ ले लेना। मैं समझ गया आपको ऐसे पढ़ने का शौक है ले लीजिएगा है अच्छा लगेगा। तो इसका रस कैसा है देखिए तंत्र मते क्रियाकांड साधन भजना करिबारे श्री प्रभु एकांत वासना। अभी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये बार बार देखने को आता है कि जिस चीज़ को पकड़ते हैं उसको बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं और यही है एक व्याकुलता का सबसे बड़ा तत्व। व्याकुल होकर उनको पुकारने से जैसे ठाकुर बोलते हैं कि डाको डाकार में ठाकुर ये चीज़ बता दिया उपनिषदों में भी ये चीज़ बताने के लिए आती है कि भाई ईश्वर को संपूर्ण अंतःकरण के साथ पुकारना चाहिए। और हम देखते हैं कल्पतरु उत्सव में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई आसमान से या कोई दीवार से कोई धरती से कहीं ईश्वर को प्रकट कर दिया हो। उन्होंने सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंतर्मुखी होने की जो लालसा में जो दुविधा थी उस दुविधा को उन्होंने ठीक कर दिया और अंतर्मुखी बना दिया। जैसे ही व्यक्ति अंतर्मुखी होता है निर्मल होता है वैसे ही उसको अपने अंतःकरण के स्वरूप का दर्शन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के बाद की प्रक्रिया है ईश्वर दर्शन या ईश्वर सानिध्य या ईश्वर सालाप। तो जब ऐसा जब घटता है तो उस व्यक्ति का मन जो है ये मात्र शरीर नहीं रह जाता है। हम लोग बोलते हैं कि हम ईश्वर को अंतर में देखेंगे किंतु बात ऐसी है कि हम इस शरीर को ईश्वर के अंतर में स्वयं देख रहे हैं। ईश्वर ही चाहू और है और ईश्वर के अंतर में इस शरीर को देख के हम बोलते हैं यहाँ मैंने ईश्वर को बैठा के रखा है। ये तो कितने आश्चर्य की बात हुई कि संपूर्ण जगत ईश्वर का स्वरूप है जिसमें ये इस तत्व को यहाँ देख रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। तो यही बात है कि उनका मन जो है
व्यष्टि मन से उठ करके समष्टि मन हो जाता है और उनका मन इतना ऊर्ध्वगामी हो जाता है कि उनके निर्मल मन में जो इच्छा होती है वो पूर्ण होने लगती है। अभी उनके निर्मल मन में एक ऐसी इच्छा हुई कि तंत्र मत से साधना करनी है, किंतु दीक्षा गुरु ने सब रंग में भंग डाल दिया है। अभी उनकी जो तंत्र साधना का जुगाड़ कौन करेगा? अभी साधारण मनुष्य के लिए तो हर एक व्यक्ति गुरु हो सकता है जो उसको पद दिखाए, किंतु जो गुरुओं का गुरु है, जो गोसाई है, उसको पद दिखाने के लिए कौन आएगा? उसको पद दिखाने के लिए इसमें आगे बढ़ते हैं कि एक स्त्री जो ब्राह्मणी का स्वरूपिणी है, जो सन्यासिनी है, जो वैष्णव धर्म से उन्होंने तंत्र मत से साधना की है, उनको वो अपने गुरु का रूप में वर्ण करते हैं। किंतु उससे पहले और भी बहुत सारे तांत्रिक साधक जो हैं वे वहाँ दक्षिणेश्वर में आ जाते हैं, जुट जाते हैं। तांत्रिक साधक जब छिंगल जे खाने जुटे सभी समय प्रभु सन्निधाने देखाइया देन प्रभु ते सवारे पौध अनति विलम्ब चाहे पूरा मनोरथ। अभी जैसे ये केनाराम भट्टाचार्य जी आए, उन्होंने जैसे ही बीज मंत्र दिया, अभी एक ऐसे मिट्टी जिसमें कोई भी बीज डाले, जो उर्वरा मिट्टी है, जिसमें पानी अच्छे से जा रहा है, जिसमें धूप अच्छे से गिर रही है, तो वहाँ वृक्ष बहुत जल्दी ही उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी फसल आ जाती है, बहुत जल्दी फल आ जाते हैं। ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव का मन था। श्री रामकृष्ण देव गाना गाते हैं ना, बोलते हैं मन रे तुम्हें कृषि का जानो ना, एमोन मानव जमीन कोई जो मानव जमीन है, ये शरीर है, ये एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी मिट्टी है जिसमें अमृत की बेला का सिंचन किया जा सकता है। और प्रत्येक मनुष्य पैदा होने के बाद कोई भी व्यक्ति मरना तो कोई नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचना चाहता कि मैं सीमित हूँ। कोई भी व्यक्ति जो है अपने ज्ञान को या अज्ञानी होकर नहीं रहना चाहता है, तो उसके लिए वो कार्य करना होगा। उसके लिए जो इसी मनुष्य जीवन में, इसी मनुष्य शरीर में ऐसा सिंचन किया जा सकता है। श्री गुरु हमारे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे परम गुरु हैं, सदगुरु हैं, हमारे बंद आंखों को खोल देते हैं। तो ऐसे गुरु की तलाश में वो व्यक्ति है जो सबके गोसाई हैं, जो अवतार स्वरूप होके इस धराधाम पे आए हैं। और उनके पास जब कोई आता है तो उनके गुरु स्थान जिनको भी वो वर्ण करने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि वो भी अपूर्ण है तो उनको छोड़ नहीं देते हैं। वो उनके अंदर भी जो कमी रहती है उसको पूर्ण कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए ग्रंथकार बोलते हैं अनति विलम्ब जाहे पूरे मनोरथ। उसके बाद देखिए साधना जोगाड़ श्री प्रभु सो जाए जे कोनो मानुष होते कखनो ना है। अभी ये साधना का जुगाड़ कौन करेगा? तो निश्चय वो मनुष्य तो नहीं हो सकता है, साधारण मनुष्य तो कभी नहीं हो सकता है। जैसे शारदानंद जी महाराज के उसमें आता है कि अच्छा तुम क्या सोचते हो, भगवान श्री रामकृष्ण देव जैसे एक महापुरुष जिन्होंने इतनी साधनाएं की, सब कुछ किया, तो उनकी अर्धांगिनी जो माँ श्री माँ शारदा देवी है, क्या वो साधारण ग्राम्य बाला जो रास्ते में गोबर उठाती है क्या वो होगी? नहीं, वे स्वयं साक्षात सरस्वती हैं, जैसा श्री रामकृष्ण देव देते हैं। तो उनके गुरु भी साधारण नहीं हो सकते। उनके गुरुदेव भी जो आ रहे हैं, जो उनके पास आएंगे, वे भी स्वयं उस गुरु तत्व से ही निमित्त होकर के आ रहे हैं। देखते हैं जोगाड़े साहज्य हेतु अद्भुत काहिनी आसिया जुटिलो एको अद्भुत ब्राह्मणी। कितना सुंदर है। जो इस जुगाड़ में सहायता करने के लिए वो बोलते हैं हे कुंती पढ़ने वालों, देखो एक ऐसी अद्भुत कहानी है। कौन आ गया? एक अद्भुत ब्राह्मणी आ गई। बोलते हैं एक दिन देखिले प्रभु लख कोई सुरध्वनि कुले बसिया छे एको नारी। एक स्त्री है, एक नारी है, होगी 40-45 साल के बीच की अवस्था में है। एक अद्भुत सी नारी वहाँ सुरध्वनि का मतलब माँ गंगा जी के तीरे में, वहाँ गंगा जी के
किनारे पर वो बैठी हैं। हृदय बोलीला प्रभु डाकी बारे ताए, हृदय हृदय अति विस्मय हाय। अभी भगवान क्या करते हैं, ऋतु को बुलाते हैं। ऋतु को बुला के बोलते हैं जाओ वहाँ जो वो नारी बैठी है उसको बुला करके लाओ। अभी ऋतु के मन में संशय है, क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो वो घटना हुई जिसमें एक रूपसी स्त्री को उनके कमरे में भेज दिया गया था, और भगवान श्री रामकृष्ण देव जैसे ही उसको देखा तो इस तरह से भाग खड़े हुए जैसे कि कोई सांप को देखा हो, जो विषधर सांप हो उसको देख लिया हो। तो अभी जो है ऋतु देखते हैं कि उनके मामा बोल रहे हैं कि जाओ उस नारी को लेके आओ। बड़े आश्चर्य की बात है, उनके मन में बड़े आश्चर्य हुआ, मामा ऐसा तो कभी बोलते नहीं, आज क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आकाश पाताल ऋतु भावे अविवाद कामिनी नरक त्रिनी জ্ঞান যাহার কেন তিনি অকস্মাৎ ডাকেন কামিনী যেমন মানুষ बुद्धि संदेह एमोनी। यह बहुत ही सुंदर तरीके से बुद्धिकार ने इतना अच्छे से समझाया है। यह ऋतु के मन की जो चित्र है उस चित्र को यहाँ थोड़े से शब्दों में स्पष्ट कर दिया। देखते हैं उसके मन में उथल पुथल मच गई। क्यों मेरे मामा ने उस स्त्री को बुलाने के लिए कहा? जहाँ कुंतीकार बोलते हैं एक ब्राह्मणी वहाँ आई है जिसको देख करके श्री रामकृष्ण देव ने बोला जाओ उसको बुला के लाओ। अच्छा, अभी यहाँ ऋतु के संपर्क में उस महिला को वो ब्राह्मणी नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कामिनी बोल रहे हैं। और ऋतु अभी जिस मन अवस्था में है स्त्री को सिर्फ कामिनी रूप में ही देख रहा है। यहाँ वो कामिनी ही देख करके बोलता है कि ये कामिनी जो है वो तो नरक का कृमि है, और जो नरक का द्वार है जिसका भोग करने से आदमी कीड़ों के जैसे रह जाता है, उसका अज्ञान वो अज्ञानी बन जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने उत्थान पतन के द्वारा ही इस शरीर को देखता है, दूसरे के शरीर को देखता है, इस संसार के साथ वो अपना इंटरेक्शन करता है, अपना संबंध बनाता है। अब ऋतु जो है बार बार बोलते हैं मन में आ रहा है, आकाश पाताल ऊपर नीचे हो गया। ये केवल ऋतु इसी में नहीं है, या भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास उनके साक्षात उनके भांजे वो भी नहीं है। हम सबके बीच में भी, हमारे सबके हृदय में भी ऐसा ऋतु बैठा है। क्यों? संशय। जैसे ही कोई स्त्री पुरुष बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं तो साधारणतया लोगों के मन में ये आता है कि ये जरूर इन लोगों में किसी प्रकार का प्रेम सूत्र का संपर्क है या किसी प्रकार की मनोमालिन्य वाली बात है। यहाँ तक भी अगर मान लो कोई गेरुआधारी कोई अगर किसी स्त्री से बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले साधारण जन सत्ता में ये भावना आ जाती है कि ये जो गेरुआधारी है और ये जो स्त्री है तो इस प्रकार से कामिनी का भाव है। तो ये भाव केवल ऋतु का नहीं है, आज भी हमको ये संसार में देखने को मिलता है। वही बात यहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ श्री रामकृष्ण देव उनको ब्राह्मणी के रूप में, गुरु के रूप में वर्ण करने जा रहे हैं, वहीं उन्हीं के ही अपने सगे संबंधी जो हैं क्या देख रहे हैं? कामिनी का ही रूप देख रहे हैं। और कुंतीकार कितना सुंदर लिख देते हैं, जेमोन मानुष बुद्धि संदेह एमन। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो विकास है उसके मन का जैसा विकास है, जेमन मानुष। श्री रामकृष्ण देव मानुष का एक परिभाषा देते हैं, बोलते हैं जिस मनुष्य को होश है वही मानुष है, और जिसको होश नहीं है वो संसार में तो कैसे देखेगा? श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोलते हैं कि एक बोलता है ये संसार धोखे की टट्टी है, और दूसरा बोलता है ये संसार आनंद की कुटिया है। तो जब हम पंचीकरण पढ़ते हैं या मान लो हम साइंस पढ़ते हैं या कुछ ऐसी बात पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इस बॉडी को देखने में, इस बिल्डिंग को देखने से हम लोग बोलेंगे कि ये तो पत्थर हैं, इसके बजरी है, सीमेंट है, इसके पीछे के कंटेंट में जाएंगे। और अगर मान लो बॉडी को देखेंगे तो इसमें रक्त है। हम तो हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या देखते हैं? रक्त, मांस इत्यादि, यही तो देख रहे हैं। अभी एक दृष्टि आदमी की बदल जाती है।
आगे अगर आपने राजा भर्तृहरि का नाम सुना हो तो उन्होंने 3 शतक लिखे हैं। जवानी के में आदमी की जैसी इच्छा रहती है, उन्होंने वैसे लिखा श्रृंगार शतक। उसमें जिस किसी प्रकार से भी श्रृंगार का आनंद लिया जाए उन्होंने वहाँ उसमें दिया है। दूसरा लिखा है नीति शतक, उसमें कैसे एक राजा को राजपाट चलाना चाहिए बताया है। तीसरा लिखा है वैराग्य शतक। एक ही आदमी ने ये 3 प्रकार के शतक लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद वैराग्य शतक को बहुत ही भूरी प्रशंसा की है, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन भी किया है। तो एक ही व्यक्ति है, किंतु मनुष्य के मन की उन्नति जो है पूरा जीवन होती रहती है, आगे बढ़ता रहता है। आज जिस कंडीशन में आज हम जब छोटे थे, माँ आपको असुविधा हो रही है तो चेयर पे बैठ जाइए, उनको अगर असुविधा है चेयर बसे पड़ू, यदि असुविधा है चेयर बसे তাহলে এমন বসে বসে ঘুম পেয়ে যাবে। পরে আমার মনে হবে যেমন আমি ভুলভাল বলছি তাই ঘুম পেয়ে গেছে। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रत्येक मनुष्य का देखने में चाहिए जैसे ही, अब जैसे ये शास्त्री जी हैं जिनका फोटो मैंने आगे दिया, ये सब आपको दिखाने के लिए इसमें छापा। शास्त्री इनका नाम मजे से दे दिया गया, किंतु ये अध्यापक थे। इनका नाम है अक्षय कुमार सेन। तो ये अक्षय मास्टर के रूप से फेमस थे, किंतु स्वामी विवेकानंद का नाम देखने में कैसे लग रहा है, देखो ना, ऐसी लंबी दाढ़ी, छोटे छोटे आंख। तो इसीलिए बाह्य प्रत्येक व्यक्ति के बाह्य आलम्बन से हम बोल नहीं सकते हैं कि उसके अंदर में कितना विकास हो गया है। अभी ये रिदु सब समय भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास है, किंतु इस प्रकार की बात जब बोलते हैं तो इसको अपने हृदय में जो रिदु बैठा है उसके साथ मिला लेना चाहिए कि एकदम से हमारे मन में एक दृश्य देख करके क्या आ पड़ता है, क्या अकस्मात मेरे मन में आ जाता है, और बाद में जब हम देखने के लिए जाते हैं तो कुछ और होता है। इसलिए अपने मन को संशयों से नहीं भरना है, किंतु निर्मलता के साथ पवित्र कर देना है। तो जैसे ही हम निर्मल होते हैं, जहाँ मांस देखते थे, रुधिर देखते थे, मज्जा हड्डी इत्यादि देखते थे, वहाँ एक दिव्य स्वरूप देखेंगे। श्री रामकृष्ण देव के पास एक सज्जन थे, तो साधक थे, उनको बोला कि जाओ वहाँ पे पंचवटी में एक साधु है, उसको जाके देख के आओ। तो बड़ा गुस्सा थे, अरे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो क्या है, साधु देखने के लिए बोल रहे हैं, वो तो शरीर ही तो है, रक्त मांस इत्यादि का शरीर है, वो सब कंकाल इत्यादि मैं नहीं देखने वाला। श्री रामकृष्ण देव और ये सब बाद में जब बातचीत करते हैं तो उनको बोलते हैं, अरे धिक्कार है, ये ऐसी भावना कैसे रहती है। जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करता है वो तो सब समय दैवी गुणों से भरपूर हो जाता है, वो तो दिव्य हो जाता है, वो तो चैतन्य स्वरूप हो जाता है। तो वही है, जब हम ईश्वर की बात का चिंतन करते हैं तो हम सभी चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। उस असीमित राज्य से हम उनकी बातों का कुछ चयन करके यहाँ चिंतन करने की कोशिश करते हैं, तो अपने सीमाबद्ध शरीर मन प्राण से हम उन्नत होकर उनकी सत्ता में जा मिलते हैं। यही बात यहाँ पे देखने योग्य है। आगे देखते हैं। भाविया चिंतिया मृदुगिया सन्निधाने कुले उपविष्टो नारी डाक किया आने केवल नारी सुनो मन संक्षेप आख्यान ब्राह्मण नंदिनी पूर्व देशे जन्म स्थान। भाभिया चिंतिया, ये सब मन में उसके ऊहापोह चल रही है। रिदु उस समय इस महिला को ढूंढने के लिए गया, उसको मिला। कूले उपविष्टो, नदी के किनारे वो बैठी हैं, वो नारी उनको डाक दिया माने बुला लिया है, उसको बुला लिया कि भाई तुमको बुला रहे हैं बोल के। अभी इसके बारे में गुंठीकार बोलता है, केवा नारी सुनो मोने संक्षेप आख्यान, बोलते हैं कि तुम लोग उसके बारे में उस संक्षेप में कुछ सुन लो। वो नारी कौन है? बोलते हैं ब्राह्मण नंदिनी पूर्व देशे जन्म स्थान। पूर्व देश का मतलब जो बंगाल का जो पूर्व स्थान है उसको पूर्व देश बोला जाता है। आज भी कलकत्ता जाएंगे तो आपस में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुन लेंगे, मेरा पूर्व बंगेर लोग अच्छे, वो बोलेंगे वो पूर्व बंग से आए हैं। जब विभाजन हुआ है तो वहाँ से बहुत सारे परिवार इस तरफ आ गए हैं, तो कलकत्ता का साउथ जो है अलग दिखाई देगा, वो नॉर्थ में आपको पूर्व बंग के बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। तो वो उन लोगों के उधर से उनका जन्म स्थान हुआ है। उस समय तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था,
तो वो उसी एरिया में से वो आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। जन्मावधि साधक से भगवान मिले, देह नहीं मौन हरि चरण कमले। जन्म से ही जो है कैसे भगवान मिले, देह नहीं मौन। वो इतनी सुंदरी हैं, ब्राह्मणी हैं, तेज को धारण करती हैं, किंतु अपने सुंदर शरीर की तरफ मन नहीं है। मन कहाँ है? हरि चरण कमले। कैसे मैं उस हरि को पाऊं, उसको ही वो रात दिन ध्यान कर रही है। निद्रा जोगे एक दिन स्वप्न ते हरे, परम पुरुष एक सुर धुनि तेरे। वो एक दिन रात्रि में स्वप्न के समय में वो देखती हैं कि एक परम पुरुष है जिसको वो ढूंढ रही है, जिसकी वो पूजा कर रही है। वह व्यक्ति कहाँ पे है? सुर धुनि तीरे, माने गंगा जी के किनारे पर कहीं वो रहते हैं, और उन्हीं को ढूंढते ढूंढते आज वो दक्षिणेश्वर आ गई है। चमकिया उठिया चिंता करे अनुपम, की कोरिया होए स्वप्न दृष्ट दर्शन। जिस दिन उनको स्वप्न हुआ था, तब से वो मन में ये ठान के रखी है कि उस परम पुरुष को देखना है, जानना है वो कहाँ है। की कोरिया होए स्वप्न दृष्ट दर्शन। उस स्वप्न में देखे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से वो देख पाए, यही उनके मन में सबसे चल रहा है। 9 नंबर पेज पे आ जाइए इसमें। तो उसके लिए अभी क्या होता है कि हम कोई कार्य जब मन में सोचते हैं, तो उसके लिए हमको अपने कंफर्टेबल रीजन से बाहर आना पड़ता है। अगर मान लो कुंती का पाठ हो रहा है यहाँ पर, तो उसको सुनने के लिए आप लोग अपने कंफर्टेबल रीजन से बाहर आके सुन रहे हैं। माने अपने घर है, अपने बिस्तर है, अपने खाट है, अपने चेयर है, अपना घर का ताला लगा के निकल के आना है। तो कंफर्टेबल रीजन। अभी स्त्री के लिए कंफर्टेबल रीजन जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वो क्या है? उसका कुल है। उसका कुल माने उसका परिवार, उसके माता पिता, उसका शील है। शील माने उसका मर्यादा। तो माँ बोलते हैं ना कि अपने अंग को ढक के रखना है, अपनी लज्जा को बचा के रखना है। प्रत्येक स्त्री का जो आभूषण है, उसका लज्जा ही उसका आभूषण है। तो वो जो शील है, लाज है, भय है। भय का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ भय सभी के मन में, अरे लोग क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा भय, माने जिससे आदमी अभय हो ही नहीं पाता। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग क्या बोलेंगे। बच्चा अगर मान लो घर से निकल के सन्यासी होने के लिए निकल के आ जाए, तो लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि शायद ये पागल हो गया है। सबसे पहला बात यही बोलते हैं। माता पिता ही बोलते हैं, अरे तुमको क्या चाहिए ना, अच्छा खाना पीना घर में मिलता है, ये क्या कपड़े पहनता है, जीन्स पैंट पहनेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, घर में चलो, क्या चाहिए, एक क्या और क्या, बहुत कुछ सुख मिल जाएंगे। तो ये सब जो है भय है। कुल शील लाज भय विसर्जन दिए, अन्वेषण कोरेतार घुरिए रे घुरिए। तो ऐसा ही वो उस परम पुरुष के का जो दर्शन, दिव्य दर्शन उसने अपने स्वप्न में देखा। अभी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस वृत्तांत को हम पूरा पढ़ते हैं, तो ये स्वप्न में मिले हुए बहुत सारे आदेशों की व्याख्या उसमें आती है। तो उसका अर्थ ये रहता है कि हमारी मनोदशा जैसी रहती है, वैसा ही हम स्वप्न में भी देखते हैं। तो जो व्यक्ति रात दिन ईश्वर का चिंतन करता है, तो वो तो जड़ पदार्थ नहीं है, वो तो ईश्वर चैतन्य में स्वरूप है। तो जब उसका चिंतन करता है, तो कहीं न कहीं उस चैतन्य सत्ता को हमारा मन स्पर्श कर लेता है, और उसका एक हमको झलक मिलती है। कभी कभी जैसे लोग बोलते हैं, जैसे मैं पहले स्कूल में था, बच्चे लोग पूछा करते थे, महाराज जी आपने कभी भूत देखा है? मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भूत क्यों देखा बोलते हो, पूछो ईश्वर देखा है कि नहीं, तुम भूत क्यों देखना चाहते हो? वो इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि भूत के नाम से उनको डर लग रहा है। ईश्वर को इसलिए देखना नहीं चाहते क्योंकि ईश्वर तो करुणामय है, दयाधन है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, ईश्वर ही देख लोगे तो भूत की कल्पना ही नहीं रहेगी, भूत भी ईश्वर ही हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर को छोड़ के और कुछ है ही नहीं। तो भूत बोल करके हम उसको अलग कर देते हैं। तो वही बात है कि जब हम किसी चीज़ का अन्वेषण करते हैं, तो स्वप्न भी जो एक ऐसी चीज़ है कि वो भी उसमें आ जाता है। अभी हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी गहनानंद जी, उनको किसी ने अपने पत्र में पूछा कि मुझे ऐसा स्वप्न हुआ, ये हुआ और वो हुआ। तो महाराज जी बताते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब साधक रहता है,
जब वो अपने मन पे अन्वेषण करता है तो स्वप्न कैसा होता है जानते हो? वो बोलते हैं एक छोटा बालक, जैसे बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में पढ़ी हैं, क्या करता है, हर एक किताब में से 2-4 पन्ने फाड़ लिया और जाकर के एक नई किताब बना दी। तो बोलते हैं ये है स्वप्न। बहुत सारे जन्मों में बहुत कुछ किया, वहाँ से छोटी छोटी कुछ घटनाएं उठा के एक किताब बना दी, माने एक स्वप्न बना दिया, एक एपिसोड बना दिया, एक धारावाहिक बना दिया। तो ये होता है स्वप्न, जिसमें बेसिक पैर की बातें हैं। कभी कभी जैसे मैंने देखा, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, पंखा में, अरे भाई कैसे आ गए, उठ के आगे देखा कुछ भी नहीं। कभी देखा कि जैसे मानो कोई गाय है या कोई बछड़ा है, उसको जोर से हमने लात मारनी है, क्योंकि सामने आ गया तो हमको मार डालेगा। तो जैसे ही हमने मारा, देखा कि हमारी पाँव जो है जाकर के दीवार में लग गई और मेरा अंगूठा टूट गया। तो क्यों ऐसा होता है? स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक साथ जुड़ जाती हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वरीय चिंता करते हैं उनको ईश्वरीय सत्ता का आभास स्वप्न में जरूर होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्वप्न में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको हम भुला ही नहीं पाते हैं, जो भाव हमको जगने के बाद में भी हमको प्लावित करके रखता है, पुलक करके रखता है, गदगद करके रखता है। तो उस स्वप्न से हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कहीं न कहीं उससे हमने दिव्यता का कुछ स्पर्श पाया है। वही बात यहाँ ब्राह्मणी के साथ हो रही है। अभी ये ब्राह्मणी कौन है? हमारे गुरु महाराज जी भगवान श्री रामकृष्ण देव की गुरु हैं, तो हमारी भी वो गुरु माता ही हुई। तो ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि हम एक साधारण से कहे जाने वाले, कान में फूंक मारने वाले गुरु के शिष्य नहीं हैं। हम सभी उस महाशक्ति के साथ जुड़े हैं, जिसको हम कहें तो माँ काली बोले, चाहे आदि शक्ति बोले, चाहे हम ब्रह्म बोले, तो वही स्वरूप लीला दिखाने के लिए इस प्रकार से ऐसे गुरुजनों को लेके आ रहे हैं जो अपने अपने स्थान पर परिपूर्ण हैं। अभी ये पूर्तिकार उनके बारे में बता रहे हैं कि ये ब्राह्मणी कैसी है, कौन है। बोलते हैं कुल शील लाज भय विसर्जन दिए, अन्वेषण करिए तार घुरिए दिवस जागनी ग्राम्य बाण निरंतर शुभ दिने उपलित दक्षिण शहर माने दक्षिणेश्वर, वहाँ आ गई हैं। एक शुभ दिन के समय वहाँ आ गई हैं घूमती घूमती। आप चिंताएं घाटे को सिचिलो प्रभु आज्ञाएं दूता की हानि लो। प्रभु माने भगवान श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा से रिधु ने उनको बुला के ले आया। वो अपने अपने मन में इसी प्रकार की चिंता लेके बैठी थी और उनको बुला के लाया। अभी देखिए ये आमने सामने का संपर्क है श्री रामकृष्ण देव और माता ब्राह्मणी का। कैसे है? पुलके पूर्णित स्वरे माँ बोलिया प्रभु देव समुदिला तारे, ए नहे सामान्य नारी बहुगुण कर, जेमने ऊपरे बाहिजे तेमती भीतर, श्री हरिचरण आशे त्यागी सन्यासिनी, साधन भजन तत करेছে এমনি, देव भाषा विशारदा विशेष प्रकारे सुगुण शास्त्रेर वाक्य भालो व्याख्या करे, तत्वान्वेषी एक जन वैष्णव चरण, प्रसिद्ध पंडित बड़ा शास्त्र अगणन, पराजय माने तार परिचय पे, के देखे के सुने हेन रूपे नहीं। अभी क्या होता है, जब हम किसी का कोई सभा में अगर इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या करते हैं कि उस व्यक्ति का हम सीवी पढ़ते हैं, करिकुलम वाइटे, या हम पढ़ते हैं उसका प्रोफाइल, ये इनको इतना बड़ा बड़ा डिग्री हुआ है, ये आदमी इतना दूर घूमे हैं, इन्होंने महारानी विक्टोरिया से भी मुलाकात की है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, ऐसा है और ऐसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर कुंतीकार भी इनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, क्योंकि जब कोई कहानी में नया आदमी प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने वाले पात्र के बारे में सूत्रधार बोलता जाता है कि ये अमुक अमुक व्यक्ति है, अमुक अमुक ऐसा है, अमुक अमुक ऐसा है। यहाँ कुंतीकार बता रहे हैं ब्राह्मणी कौन है, कहाँ से आई है, कैसी है। जैसे बोलते हैं वेयर अबाउट्स, ये सब वेयर अबाउट्स जो है उसके बारे में कुंतीकार बता रहे हैं। क्या क्या बताया कि ये साधारण नारी तो नहीं है। कैसे बता रहे हैं कि जैसे श्री रामकृष्ण देव के सामने में वो आए हैं, श्री रामकृष्ण देव उनको माँ बोल के बुला रहे हैं।
कैसे? माँ बोलिया प्रभु देव संबोधिला तारे। अच्छा, माँ बोल के उनको बुला रहे हैं। देखो ये साधारण नारी तो नहीं है। एक नारी वो थी जो उनको रूपसी थी, जो उनको मोह माया के जाल में फंसाने के लिए आई थी, और उनको देख के ही भगवान श्री रामकृष्ण देव अपने कक्ष से भाग निकले। और जैसे ही इनको देखा उनको खुद बुलवाया और इनको माँ बोल करके संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं ये नोहे सामान्य नारी बहु गुणा कौर जमन ऊपर बाही जेते मोती भीतर। अभी ये अवलोकन कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है वही जो आदमी को फर्स्ट उसका परिचय आता है। तो ये परिचय पहला ये है कि ये नारी जो देखने में सामान्य नहीं है, बहुत गुणों की खान है। जैसी ऊपर में दिखाई दे रही है वैसी भीतर में भी है। श्री हरि चरण आशय त्यागी सन्यासिनी। ये जो किस आशा से उसने त्याग धारण किया है? उसने 2 मुट्ठी अन्न पाने के लिए और कुछ पैसा पाने के लिए नहीं, उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों को देखने की इच्छा से क्या कर रही हैं? बहुत सालों से साधन भजन कर रही हैं। फिर देव भाषा विशारदा। अब साधन भजन भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं तो शास्त्रज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ ये दोनों ही चीज़ें साधक में एक साथ चलनी चाहिए। तो साधन भजन में शास्त्रज्ञ क्या होता है? शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ माने शास्त्रों से जो बात निकली है उसमें ब्रह्म की जो बात है उसके प्रति मेरे मन में जो निष्ठा है उसके प्रति समर्पित होनी चाहिए। तो ऐसा ही है। देव भाषा विशारदा विशेष प्रकारे सुगूढ़ शास्त्र वाक्य भालो व्याख्या करे। वो ऐसी है कि इस प्रकार से व्याख्या करती हैं कि उस समय बहुत ही प्रसिद्ध एक महापंडित थे जिसका नाम था वैष्णव चरण। तत्वान देशी एक जन वैष्णव चरण प्रसिद्ध पंडित पढ़ा शास्त्र अवर्णन। कौन कौन किससे शास्त्र है वो साधारण व्यक्ति नहीं जानते हैं, वो सब पढ़ा है। उन्होंने भी परिचय दिया है, उनका परिचय पा करके उनसे पराजय पाई है, पराजय स्वीकार की है। ये जो महिला है, ये जो ब्राह्मणी है, उनसे उन्होंने पराजय स्वीकार की। वो ऐसी विदुषी महिला है। बोलते हैं कुंतीकार बोलते हैं लिखिते ताहार कथा किया से शक्ति प्रभु बोलिते चारी वेदेर मूर्ति। बड़े आश्चर्य की बात है। लिखिते ताहार कथा किया से शक्ति प्रभु बोलिते चारी वेदे मूर्ति मोती। पेज नंबर 10 पे है। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव उनको वेद मूर्ति बता रहे हैं। श्री जो ब्राह्मणी आई है उनको वेद मूर्ति बता रहे हैं। उस वेद मूर्ति का प्रोफाइल, उसका परिचय, उनका आख्यान मेरे जैसा साधारण व्यक्ति क्या दे पाएगा, वो यहाँ पुंथिका बताते हैं। फिर बोलते हैं तंत्र गीता पुराण आदि भक्ति ग्रंथ जतो आखोर आखोर तार सब कंठ स्थित ब्राह्मणी कहा आख्या हेलो এইখানে सेतु ब्राह्मणी होती सकल ही जाने। अभी इनके बारे में मैं क्या बोलूं? तंत्र गीता पुराण आदि जो भी भक्ति ग्रंथ है, अक्षर अक्षर एक एक अक्षर अक्षर उसने पढ़ा है और सभी उसके कंठस्थित है। अभी क्या होता है कि हम लोग अपने ही हिंदू लोगों में देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं कि गीता एक धर्म ग्रंथ है, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। वो श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता को भी एक बोल बैठते हैं कि वो दोनों एक ही है। जानकारी नहीं लेते हैं क्या है कोई तंत्र गीता पुराण इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैं एक बार बेलूर मठ से बनारस से दिल्ली वाली ट्रेन से जा रहे थे, तो वही हम जब दिल्ली उतरे तो हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ हम लोग 6-7 ब्रह्मचारी महाराज थे और हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें और बहुत सारे बक्से थे। तो एक कुली ने देखा कि भाई ये छोटा बक्सा है, ये मैं उठा लेता हूँ, किंतु मुझे पता है उसमें बहुत भारी किताबें थी। तो उठाया, हमने उसके माथे पे दे दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखो स्वामी जी वेद पुराण इसी में ही है क्या? अब उसको पता नहीं है वेद क्या है, गीता क्या है, पुराण क्या है, किंतु इतना पता है इत्यादि इत्यादि ऐसा होते हैं जो धर्म ग्रंथ कहे। तो वही यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं। कुंतीकार बोलते हैं तंत्र गीता पुराण आदि भक्ति ग्रंथ जतो। अभी भक्ति ग्रंथ जतो जो भी होगा बहुत कुछ हो सकते हैं।
अक्षर अक्षर तार सब कंठ स्थित ब्राह्मणी ताहार आख्या है हेलो ही खाने से तु ब्राह्मणी बोती सकल ही जाने। अभी इनका इंट्रोडक्शन पूर्तिकार ने यहाँ पे दे दिया। अभी इनका इंट्रोडक्शन आगे तक चलेगा, कुछ पन्नों तक चलेगा। तो इसलिए बोलते हैं मैंने जो मेरे को जो जानकारी थी मैंने यहाँ बता दिया। इसीलिए ये जो है दक्षिणेश्वर में और उधर में ब्राह्मणी के नाम से जानी जाती थी। ऐसे भी आगे की कुछ पन्ने जो हम लोग आगे महाराज जी ने जो पाठ किए हैं उसमें भी वो देखेंगे। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति का वो परिचय देते हैं उसको कभी अपनी माँ के रूप में बोलते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव की माँ को अपनी आई के रूप में बोलते हैं, ऐसे श्री माँ शारदा देवी को वो जगन माता के रूप में बोलते हैं। तो उसके साथ कुंठीकार अपना एक संपर्क बैठाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भगवान श्री राम के साथ अपना एक संपर्क बैठाते हैं और श्री रामचरित मानस में इसी प्रकार से आगे व्याख्या करते चलते जाते हैं। उसी प्रकार अक्षय कुमार सेन जी इसी प्रकार से उनकी कीर्ति अक्षय है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। क्यों? उनका नाम भगवान श्री रामकृष्ण के साथ जुड़ गया है, क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने उन पर महाकृपा की है। जब उनके पास कृपा करने के लिए वो जाते थे, आपको पिछली बार जैसे बताया वो उनको देखते नहीं थे, उनको दूर कर देते थे। किंतु जब 1 तारीख थी 1 जनवरी 1886, तब उनको उनके कान में मंत्र देके पूर्ण कृपा की थी और वे जमीन पे लोटपोट होने लगे थे। उनके हाथ पांव ऐसे करके वो इष्ट दर्शन के रूप में उनको बहुत आनंद हो रहा था। तो वही पूर्तिकार हैं जो अपने आप को अधम बोलते हैं, किंतु अधम बोलते हुए भी 1887 ईस्वी से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। जो बोलते थे मैं कुछ पढ़ना सुनना नहीं जानती, जो देवेंद्र ठाकुर के बच्चों को पढ़ाते थे, अपने आप को छिपा के रखते थे, देखने में सुनना नहीं थे, जाएंगे तो लोगों के सामने कैसे जाएंगे, बोलेंगे तो लोग सोचेंगे ये मूर्ख है। तो वो उस व्यक्ति की कुंठी आज हम पढ़ रहे हैं। और इस जब छपी थी तब ये रामकृष्ण चरितामृतम के नाम से छपी थी। जैसे उस समय प्रचलन में थी श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का चरितामृत, तो उसी हिसाब से ये छपी। उस समय ये 4 भागों में छपा था, बाद में इनको एक साथ करके कुंठी बना दिया गया। कुछ इसमें तथ्य आगे पीछे थे। इन्होंने शारदानंद जी महाराज द्वारा लिखित जो पुस्तक थी लीला प्रसंग, उसको पढ़ के इसके बहुत सारे तथ्यों का सुधार भी कर दिया। और अंतिम समय उनका 74 या 75 मैंने 74-75 साल की उम्र में उनका शरीर गया। उनका शरीर कैसे गया वो भी बड़े विस्मय कारक है, देखने लायक है, सुनने लायक है। तो वो भी कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। समय हो रहा है, हम आगे की कुछ ये दोहे पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विस्मय आनंद सह कहिल ब्राह्मणी তোমায় দেখেছি बाबा स्वप्ने थे आमी। उनको बड़ा विस्मय हो रहा है कि भाई ब्राह्मणी उसको देख के बोल रही है, जैसे श्री रामकृष्ण उनको देख के माँ बोलते हैं, ब्राह्मणी भी उनको देख के बोलते हैं कि अरे तुम तो वैसा ही लग रहे हो जैसे स्वप्न में देखा है। आई हैड सीन यू इन ड्रीम। डिवाइन ड्रीम उनको जो हुआ है उसमें उन्होंने उसको देखा है। विभोर वात्सल्य भावे कोरे निरीक्षण जैनो प्रभु देवतार आपन नंदन। बड़े आश्चर्य की बात है, छोटा बच्चा जब बाहर से आता है, यहाँ तक भी आज भी हम लोग जब घर में जाते हैं हमारी माँ को देखते हैं, अभी 40-45 की उम्र हो रही है किंतु माँ पूरा देखती है ये सब ठीक आछे, शरीर भालो आछे, शरीर ठीक है। तो अभी माँ के सामने तो बच्चा ही रहता है। तो अभी वो इतने बड़े हैं श्री रामकृष्ण देव, किंतु वो वात्सल्य भाव से तुम बाबा ठीक आछे तो, भालो आछे तो, ठीक आछे तो, तुम्हें खाचे अच्छे तो, जैसे हमारी माताएं करती हैं वैसे उनको स्नेह आदर करते हैं। प्रभु ও বালক পদ দেন পরিচয় अवस्था भावेर कथा जे रकम হয়। अच्छा, प्रभु जो है छोटे बच्चे के जैसे उनको बोल रहे हैं माँ भालो आছি, এই একটু কষ্ট হচ্ছে, এই একটু কষ্ট হচ্ছে, এটা আনন্দে আছি, এটা ভালো আছি, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। इस प्रकार की बच्चे अपने माँ से बोलते हैं माँ ठीक हो, तू ज़्यादा चिंता मत किया कर मेरा। आजकल बच्चे लोग बोलते हैं ना मैं बड़ा हो गया हूँ, ये तो यहाँ से रामकृष्ण देव और बालक के जैसे हो गए और अब भी अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। अभी इसके आगे की अवस्थाएं आपने अगर पढ़ी हो तो उनको बहुत सारे जब साधना करते हैं तो बहुत सारे शरीर में भी रिएक्शन होते हैं, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे हमको ऐसा हुआ, गात्रदाह हुआ, अंदर में बहुत जलन हो रही है, ऐसा है वैसा है, ऐसी बहुत सी बातें अवस्थाएं जो हैं वो अपनी माँ ब्राह्मणी को बता रहे हैं। शास्त्र मते मिलाई या देखिए कि महाभावावस्था को तो बुझी लो प्रभु के। अभी ये सब बातें जो उन्होंने सुनी श्री रामकृष्ण देव से, तो अभी क्या होता है होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वैसे तुम कितने बजे
उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितना पानी पीते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कौन सा रंग पसंद है, क्या क्या नहीं पूछते हैं। और फिर अपनी किताब में घूम, अच्छा नहीं ये तुम अमोनियम कार्ब लोगे या तुम कार्बोवेज लोगे। वैसे ही माँ ब्राह्मणी शास्त्र की ज्ञाता थी और बोलती है अरे ये अवस्था तो तुम्हारी शास्त्र से मिल रही है, ये तो महाभाव की अवस्था है। जो महाभाव किसको हुआ था बताते हैं? चैतन्य महाप्रभु को। और उस समय उसी महाभाव की चर्चा पूरे बंगाल में हो रही थी। वही महाभाव की बात यहाँ ब्राह्मणी जो है उनके सामने बोलते हैं। मानुष्य संभव नहे हेनो महाभाव भय मात्र नर हरि अंगे आविर्भाव। साधारण व्यक्ति को अगर महाभाव होता है, ऐसी एक कहानी आती है, आप लोग अगर देखना चाहें तो समाधि की अवस्था है। एक बार एक महाराज थे, तो हम लोग साधु संन्यासी के पास जाया करते थे। महाराज से हमने ऐसे ही पूछ लिया, महाराज ये समाधि वमाधि होती है ना क्या? तो महाराज तुम यहाँ किस लिए आया? फिर सीधे सा प्रश्न कर दिया, तुम यहाँ किस लिए आया? क्या सिर्फ पायस खाने और रसगुल्ला उड़ाने के लिए आया? असली चीज़ है समाधि ही हमारा लक्ष्य है। समाधि का अर्थ आप ऐसे बोल सकते हैं ब्रह्म दर्शन, समाधि का अर्थ बोलते हैं ईश्वर दर्शन, या बोल सकते हैं जैसे बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव के स्वामी जी बोलते हैं मानुष को अमर। सच में जिस मनुष्य को अपने मनुष्य होने का होश है वह व्यक्ति ईश्वर का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार के स्वरूप को पाने के लिए हम श्री रामकृष्ण देव के पास आए हैं। तो वही है, वो व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण देव के पास आता है वह ईश्वर ही बन जाता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम एक मंत्र है उसमें देवम भूत्वा देवम यजे। देवता को पूजा करने के लिए देवता ही होना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद एक जगह बोलते हैं कि अगर दूसरा विवेकानंद होता तो समझ पाता कि विवेकानंद क्या कर गया है। तो ऐसा ही है, आप भी अपने घर में बहुत बार बोलते हुए देखे जाते हैं कि आर के बूझ भी आमा क्यों बूझे ना, मुझे कुछ समझता तो नहीं है। कौन समझेगा? आपके अलावा आपको और कौन समझने वाला है? हम लोग दूसरों से आशाएं फालतू करते हैं। हम अपने आप से ये प्रश्न ही करते रहते हैं कि मुझे और कोई कैसा समझेगा। तो ऐसा ही है कि यहाँ दूसरा है, श्री रामकृष्ण देव एक ऐसी कर्मनाशा नदी है जिनके पास जाने से संसारिक कर्म नाश होकर के हम पूर्ण बनते हैं। तो पूर्ण होकर के हम लोग ईश्वर के स्वरूप बनते हैं, क्योंकि वे स्वयं साक्षात ईश्वर स्वरूप है। यही है। तो ये माँ बोलती हैं, देखो साधारण व्यक्ति अगर होता है तो छोटा बच्चा होगा तो इस घड़ी को घड़ी नहीं समझ के कुछ और सब खेलने का चीज़ समझ के जो पूरा खोल करके फेंक देगा, ये निकाल देगा। ऐसा ही है, रिदु और बाकी जो लोग थे भगवान श्री रामकृष्ण देव की उस महाभाव की अवस्था को समझ नहीं पा रहे थे। क्या बोल रहे थे कि इनका सिर घूम गया है, पागल हो गया है। और उनको क्या निदान दिया? स्त्री संग करना चाहिए तो निदान होना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस मनुष्य का मन जैसा है वो उसी प्रकार का निदान है। तो यहाँ ब्राह्मणी स्वयं पढ़ी लिखी है, शास्त्रों को पढ़ी है, स्वयं साधना करके उन्नत बनी है और शास्त्रों के साथ मिला करके बोल रही है कि बेटा तेरी ये परेशानी है, शास्त्र के साथ मिलता है। तुमको जो भाव होता है साधारण नहीं, ये महाभाव। आइए पृष्ठ संख्या 11 पर है। अब वाक्य ब्राह्मणी कोरे प्रभु के दर्शन विराजे श्री अंगे स्पष्ट श्री गौरांग लक्षण। अभी यहाँ ये आ गया, गौरांग को बोलते हैं जिसका अंग गौर वर्ण है, इसको हम निमाई बोलते हैं। जो नीम के पेड़ के नीचे उनका जो जन्म हुआ बोल के उसको निमाई। और गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका नाम गौरांग भी है। श्री गौरांग में जो लक्षण उठे थे महाभाव के, वही लक्षण माँ ब्राह्मणी देवी जी बोल रही हैं कि प्रभु तुम्हारे अंदर जो दर्शन देख रही हूँ वो सब तो श्री अंग में थे। श्री का मतलब जिसमें लक्ष्मी है, जिसमें श्री का मतलब सभी प्रकार की स्फूर्ति कीर्ति गाथा सब कुछ जिसमें रहती है उसको श्री लगाते हैं। तो ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अंतर में गौरांग के लक्षण आ गए। अभी जो गोसाई है, जो गुरुओं के भी गुरु हैं श्री रामकृष्ण देव, वो तो सबके अंतर की बात को जानते हैं। यहाँ जितने भी गुरु उनके पास आते हुए किसी प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णता को पाते हैं।
तो यहाँ देखेंगे कि ब्राह्मणी की पूर्णता किसमें है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि जब माँ को दूर से देखता हूँ तो वो एक मूर्ति के रूप में देखते हैं, पास में जाते हैं तो चैतन्य स्वरूप दिखता है। तो वो ये भी बोलते हैं जैसे पुकुर है, बड़ा तालाब है, तालाब का पानी कैसे दिखाई दे रहा है, दूर से नीला है या हरा दिखाई दे रहा है, पास में जाके अगर उस पानी को हाथ में लेते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। ऐसी ही बात यहाँ पे होती है कि हम जितना पास जाते हैं हमारा मन पूर्ण हो जाता है। तो वही पूर्णता की बात आगे आने वाले छंदों में हमको पढ़ने को मिलेगी। उसका ये एक छंद मैंने यहाँ ले लिया, वो बोलते हैं छिलो एको सालोग्राम ब्राह्मणी मिठाई अंतरे जानीला प्रभु जगत गोसाई। वो भगवान का एक स्वरूप अपने साथ सब समय रखती थी, एक प्रतीक जो है एक स्वरूप रखती थी। हमारे हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ी एक सुंदरता है कि हम प्रतीकों को मानते हैं, ऐसे प्रतीकों को मानते हैं जो प्रमाणित हैं। तो उन प्रतीकों को शालिग्राम के रूप में जो माना गया है, वो शालिग्राम ब्राह्मणी देवी के पास में था। उसके बारे में भगवान श्री रामकृष्ण देव जान गए, पहचान गए, और वही जो है वो यहाँ बोल। आइए इस पंक्ति के आज के जो पाठ का जो समर्पण भगवान श्री रामकृष्ण देव को उनके मंत्र के साथ करेंगे। जो उनका मंगलाचरण पृष्ठ है उसमें नीचे में है आचंडाला। एक साथ कर सकते हैं, अभी तो सबके पास है। आचंडाला प्रतिहत रयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो गहनजहो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया स्तवधीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्थं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामेशमिषाम् गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्रिधारी। सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्रिधारी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। ये सब जो है इतना कर लीजिए।